हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वान डर वाल्स ने यहाँ पर इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ना करने के कारण रियल गैसेस में कुछ करेक्शन किए। उनके व्यवहार में यहाँ पर आइडियल गैस के करस्पॉन्डिंग आइडियल बिहेवियर नहीं पाया, तो काइनेटिक थ्योरी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर सम करेक्शन रिक्वायर्ड किया। And there are two types of postulates according to kinetic theory. The molecules in a gas are point masses and possess no volume. जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो पॉइंट मास के बराबर हैं और कोई भी वॉल्यूम उनका कंसीडर नहीं होता है। एंड देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन गैस, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी नहीं होता। सो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इक्वल टू NRT थी वो रियल गैस को होल्ड नहीं करती है। तो वान डर वाल्स ने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन की रिक्वायरमेंट शो की, और वॉल्यूम और प्रेशर में इस प्रकार से करेक्शन किया। पहले हम बात करें वॉल्यूम करेक्शन की। The volume of gas is the free space in the container which molecules apart. The volume of the gas, for example ideal gas, is the same as the volume of the container. The volume of जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का पूरा फ्री स्पेस होता है, वो ही हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। बट यहाँ पर वान डर वाल्स ने एज्यूम किया कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं जो एक डेफिनेट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। जब उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो जितना डेफिनेट वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का होगा उतना स्पेस उस टोटल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। सो द आइडियल वॉल्यूम यहाँ पर जो वॉल्यूम है आइडियल वॉल्यूम है वो माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम था उससे कम हो जाता है। इफ यहाँ पर कंसीडर करते हैं सपोज आपके पास मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो B है, तो यहाँ पर हमारा जो इफेक्टिव वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस V के बराबर हो जाएगा, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो करेक्टेड वॉल्यूम होगा एज V माइनस V। और फॉर n मोल्स ऑफ गैसेस, अगर हम n मोल्स ऑफ गैसेस की बात करें तो n मोल्स में उतने ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे गैस के, तो यहाँ पर हमारे जो वॉल्यूम में करेक्शन हो जाएगा फॉर n मोल्स हो जाएगा V माइनस NV। इस प्रकार से हमारा ये वॉल्यूम में करेक्शन होता है। एंड जो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर हो रहा है वो कितना वॉल्यूम कंसीडर हो रहा है, कितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। जो हम वॉल्यूम यहाँ पर V माइनस ये वैल्यू माइनस कर रहे हैं ये कितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसका 4 टाइम्स ये वॉल्यूम होता है जो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इन इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Excluded volume is the 4 times of the volume of molecules। जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसका 4 टाइम्स यहाँ पर excluded volume होता है। The excluded volume is not equal to the volume of the gas molecules. In fact, it is 4 times and calculated as. Let us consider यहाँ पर 2 molecules हम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स है,
और यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों का सेंटर है, यहाँ पर इन दोनों के सेंटर से यहाँ पर एक स्फीयर बनाए, जो हमारी दोनों की रेडियस यहाँ पर 2r के बराबर होगी। क्योंकि एक की रेडियस अगर हम r कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच की, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2r की इक्वल होगी, दैट इज 2r। तो लेट अस कंसीडर द टू मॉलिक्यूल्स। Let us consider the two molecules of radius r colliding with each other, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, so they cannot approach each other closer than a distance 2r। वो कितना भी कोलाइड करें 2r डिस्टेंस से ज़्यादा वो अप्रोच एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं। Therefore the space indicated by the dotted line, जो स्पेस यहाँ पर हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्फीयर हैविंग रेडियस 2r will not be available to all other molecules of gas, that is it will be excluded volume। अर्थात ये हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बराबर होगा। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, अगर टू मॉलिक्यूल के लिए देखें तो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है, तो 2r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स हो गया। अब हम कब बात करें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। अगर पर मॉलिक्यूल की बात करें तो हम यहाँ पर इसको 1/2 कर देते हैं इंटू 8 4/3 पाई r क्यूब, तो ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और ये हमारे पास वॉल्यूम होता है v के बराबर, अर्थात एक ये 4v हो जाएगा। v इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेयर v इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो 4v के बराबर आता है। Therefore, in general, the excluded volume of the gas molecules will be 4 times the volume of मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स यहाँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है।
नाउ द सेकेंड थिंग इज द प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम में करेक्शन के बाद हम प्रेशर करेक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो गैस मालिक्यूल होते हैं वो एक कंटेनर में जब भरे हुए हैं तो बहुत सारे मालिक्यूल यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। सपोज ये हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में कुछ मालिक्यूल यहाँ पर इस सरफेस पर है, कुछ मालिक्यूल यहाँ सेंटर में है। तो ये सेंटर वाले जो मालिक्यूल हैं ये चारों ओर से बराबर यहाँ पर फोर्सेस के द्वारा हो आपस में ये बंधे रहते हैं। बट जो आप यहाँ पर ये सरफेस वाला मालिक्यूल देख रहे हैं यहाँ पर इस पर टोटल प्रेशर पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता, इस पर इनवर्ड प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ 4 डायरेक्शन में प्रेशर इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। और जो अंदर की मालिक्यूल है उसमें प्रेशर चारों ओर से उस पर बराबर रूप से एक्सर्ट होता है और बैलेंस पोजीशन में होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मालिक्यूल यहाँ पर सरफेस पर टकरा रहे हैं, सरफेस को हिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हिट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं केवल उन्हीं के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ही हमारा एक्चुअल प्रेशर होगा। तो जो हमारा आइडियल प्रेशर होता है उस आइडियल प्रेशर से जब हम उस प्रेशर को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आइडियल प्रेशर से हम इस जो प्रेशर में कमी आ रही है उस प्रेशर को माइनस करने के बाद यहाँ पर आइडियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ द करेक्शन इन द प्रेशर, वी नो दैट a molecule in the interior of the gas is attracted by other molecules on all sides। जो अंदर के मालिक्यूल है वो चारों ओर से सभी मालिक्यूल से डिफरेंट मालिक्यूल से बराबर रूप से अट्रैक्टेड होते हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस अपने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट ए मालिक्यूल अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ द वेसल is attracted by molecules on one side only। जो मालिक्यूल सरफेस पर हिट करने जा रहा है वो स्ट्राइक करने जा रहा है वो केवल वन साइड से मालिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है। तो वो वहाँ पर जितने फोर्स से वहाँ पर स्ट्राइक करने वाला था एक्चुअल में वो उतने फोर्स से स्ट्राइक नहीं कर पाता। देयरफॉर इट स्ट्राइक्स द वॉल विद रेड्यूस्ड वेलोसिटी and actual pressure of the gas will be less than the ideal pressure। तो जो हमारा एक्चुअल प्रेशर था वो एक्चुअल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम हो जाता। इफ वी कंसीडर द एक्चुअल प्रेशर इज P, then it is less than P ideal by a correction by a quantity P। P क्या है? जो हमारा रेड्यूस्ड प्रेशर है। तो we have P is equal to P ideal minus P, यहाँ पर जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। P आइडियल जो होगा वो P प्लस P के बराबर हो जाएगा, वेयर P is determined by the force of attraction between molecules। P is determined by the force of attraction between molecules striking the wall of container and molecules pulling inward। The net force of attraction is therefore proportional to the concentration A of the molecules and also B टाइप मॉलिक्यूल्स जो इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर उसको शो कर रहे हैं। सपोज ये आपके पास में ये हमारे पास कंटेनर की वॉल है, तो यहाँ पर सपोज ये A मॉलिक्यूल है, तो A मॉलिक्यूल और ये हमारे पास B मॉलिक्यूल हैं, ये B मॉलिक्यूल हैं, ये इसको अपनी ओर को अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी ओर को अट्रैक्टिव फोर्स कर रहे हैं और ये यहाँ पर
इस पर स्ट्राइक कर रहा, ए यहाँ पर सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा, जबकि बी उसको अपनी ओर को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थात दोनों ए और बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए टाइप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बी टाइप, दोनों की कंसंट्रेशन पर ये प्रेशर अप्लाई होगा, दो प्रोपोर्शनल होगा। P is proportional to the concentration of A and the concentration of B, और हम यहाँ पर P is P proportional to N upon V into N upon V, जो कि यहाँ पर वैल्यू होगी कंसंट्रेशन इक्वल टू N upon V, और हमारे पास P इक्वल टू यहाँ पर A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, where N is the total number of molecules in the volume, where N is the total number of molecules in volume V and A is the proportionality कांस्टेंट, ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। thus the pressure P in the gas is corrected as, जो प्रेशर P होगा वो यहाँ पर इस प्रकार से करेक्ट होगा, P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर फॉर N moles of gases, जो हमारे पास प्रेशर है वो P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो जाएगा फॉर N moles of gases. Now substituting the value of volume and this pressure in the gas equation, PV is equal to RT. Substituting the value of corrected pressure and volume in the gas equation, P V is equal to nRT. जब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और V माइनस एन वी के बराबर ये था, इज इक्वल टू nRT. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है which is known as van der Waals equation for the n moles of gases. This is van der Waals equation for n moles of gases, where A and B are van der Waals कांस्टेंट्स. ये हमारे पास van der Waals इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो A और V है वो van der Waals कांस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं, और वैल्यू ऑफ A इज गिवन बाय द रिलेशन. यहाँ पर हम वैल्यू A की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों का यहाँ पर यूनिट भी रिप्रेजेंट की जाती है. द वैल्यू ऑफ A इज given by the relation A is equal to P V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पर हो जाएगी एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. सिमिलरली B की यूनिट की बात करें वॉल्यूम अपॉन एन है, तो यहाँ वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लीटर से अपॉन यहाँ पर मोल. ये हमारे पास कांस्टेंट B की यूनिट हो जाती है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस van der Waals इक्वेशन वी कैन derive द टू मोर इक्वेशन नेम्ड एज द Dieterich equation. He introduced an exponential factor to
account for the effect of attraction on pressure and show the relation P into V minus V is equal to R T e to the power minus A upon R T V. This equation agrees with van der Waals equation at moderate pressure, but differs appreciably at high pressure पर ये डेविएशन शो करती है and gives more satisfactory agreement, और ये more satisfactory agreement यहाँ पर शो करती है. Now second is the Berthelot equation. Berthelot proposed the following empirical equation to explain the behavior of real gases. P plus A upon T V square into B minus V is equal to R. This equation is virtually the same as van der Waals equation, except that the correction term for intermolecular attraction is A upon TV square instead of A upon V square. सो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये van der Waals इक्वेशन गैस इक्वेशन से डराइव करते हैं और उससे ये दो और इक्वेशन डराइव करते हैं. इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर में भी करेक्शन होता है और वॉल्यूम में भी करेक्शन होता है. जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो उतना नहीं होता है. वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम जो हम कंसीडर करते हैं वो टोटल वॉल्यूम नहीं होता, वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता है. हमारे पास वॉल्यूम में भी करेक्शन करना पड़ता है, हमको प्रेशर में भी करेक्शन करना पड़ता है, तब जो इक्वेशन हमको प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड एज van der Waals इक्वेशन. यू कैन सी हियर दैट P plus A n square upon B square V minus NV is equal to nRT. This is the van der Waals equation for n moles of gases. यहाँ पर प्रेशर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर एक्चुअल प्रेशर ना होकर इतना होता है और वॉल्यूम यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम ना होकर हमारे पास इतना होता है, और किस प्रकार से होता है ये अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट किए. थैंक यू.